अमेंडमेंट इन प्रियम्बल, अमेंडमेंट इन प्रियम्बल, अमेंडमेंट इन प्रियम्बल, अमेंडमेंट इन प्रियम्बल में पूछ लेगा जैसे बेरूबारीवाद, बेरूबारीवाद बनाम भारत संघ, बेरूबारीवाद बनाम भारत संघ, बेरूबारीवाद बनाम भारत संघ। अब यहां से आपसे कैसे प्रश्न पूछेगा, यहां से आपसे प्रश्न पूछेगा कि सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट है, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता है। बेरूबारीवाद बनाम भारत संघ में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय लिया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। इसके आगे अगर हम लोग बात करें, इसके आगे तो दूसरा केस आया था केशवानंद, केशवानंद भारती बनाम केरल राज, केरल राज 1973, 1973, ये याद रखना है आपको, ठीक है, 1973। अब देखिए इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि जो प्रस्तावना है मीन्स प्रियम्बल, प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स प्रस्तावना संविधान का भाग है, मीन्स प्रस्तावना संविधान का क्या है, प्रस्तावना संविधान का भाग है, ठीक है ना, किसका भाग है, संविधान का, और इसमें संशोधन किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है, बोलो क्लियर है। परंतु मूलभूत ढांचे में नहीं, मूलभूत ढांचे में नहीं, मीन्स डेमोक्रेटिक, लोकतंत्र, लोकतंत्र, डेमोक्रेटिक प्लस रिपब्लिक मीन्स गणराज्य, गणराज्य में नहीं। आपको ध्यान रखना है लोकतंत्र और गणराज्य में परिवर्तन, इसके मूलभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं हो सकता है। ये किसमें केस में कहा गया है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ये डिसीजन लिया। बोलो यहाँ से समझ में आया। देखो प्रश्नों को समझना है कि प्रश्न कहाँ से बनते हैं, ठीक है, जरूरी ये है कि प्रश्न कहाँ से बनते हैं, प्रश्नों का स्वरूप क्या है, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, यहाँ तक क्लियर हो। उसके बाद आपको देखने को मिलता है कि आप देखते हैं कि जो 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत आपको 3 शब्द आपके प्रस्तावना में जोड़े गए थे। कौन से 3 शब्द जोड़े गए थे, आप देखते हैं सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता।